हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लीनियर इक्वेशन का सेशन चल रहा था और लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन इज़ देयर, देन हाउ मेनी कंडीशन विल बी फॉर्म्ड, कितनी लीनियर इक्वेशन क्या करती हैं, दो लीनियर इक्वेशन आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। और मैंने आपको अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनमें उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन होता है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, वो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना बता दिया। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या है आपका एलिमिनेशन मेथड? इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों विलोपन। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। अच्छा, मैंने जैसे कि बार बार अपनी वीडियो में ये चीज़ बताई है कि हर एक मैथ्स की टर्मिनोलॉजी खुद बताती है कि वो क्या है, उसकी नाम का मतलब खुद पता चल जाता है कि वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूट में मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना, और हम यही कर रहे थे, एक्स की जगह वाई को रख ले, एक्स की वैल्यू वाई में निकाल ले रहे थे या वाई की वैल्यू एक्स में निकाल ले रहे थे। अब विलोपन में क्या है? विलोपन में बोल रहा है विलोप करना, मतलब गायब कर देना। विलोपन मतलब गायब कर देना, एलिमिनेट मतलब हटा देना। आपने रियलिटी शोज में देखा होगा, बोलते हैं ना आप एलिमिनेशन कार्ड में आ गए, आपका एलिमिनेशन होने वाला है। एलिमिनेशन होने वाला है मतलब उनको हटाना है, वो हटने वाले हैं। अगर कोई चीज़ हटने वाली है उसको एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। ऐसा मेथड जिसमें हम किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। दो वेरिएबल से जाहिर है कि आपको एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए एक को हटाना पड़ेगा, और अगर एक वैल्यू को आप हटा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, उसकी पोजीशन से उसको हटा ही रहे हो, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? आपका एलिमिनेशन मेथड। तो अब एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए सब्स्टिट्यूशन में तो सिंपल था, एक से वैल्यू निकालनी थी, दूसरे में पुट करनी थी, लेकिन एलिमिनेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब कितने कितने तरीके के एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन होते हैं, लेट्स बी डिस्कस। क्या करेंगे? अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारा क्या है? एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान से समझिएगा, एलिमिनेशन में स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स को आपको दिमाग में रखना है। स्टेप्स 1, टू वेरिएबल होने चाहिए। एलिमिनेशन में क्या होने चाहिए? टू वेरिएबल्स होने चाहिए। थ्री वेरिएबल्स को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ऐसे भी एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बट नो नीड टू हियर, देयर इज नो नीड फॉर सॉल्विंग हियर ना। तो हम लोग अभी टू वेरिएबल की बात करेंगे। स्टेप्स 2, we should equal the coefficient of desire variable। डिज़ायर वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल आपको अच्छा लग रहा है। जैसे आपकी इक्वेशन है 2x + 3y बराबर में 5, 3x + 2y बराबर में 6। सपोज दैट मुझे अच्छा लगता है x, तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे किसमें? इन बोथ द इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इस स्टेप्स पढ़ते जाइएगा। स्टेप्स 3, पहला स्टेप्स टू वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई, यस, पहला कंडीशन तो वेरीफाइड है। सेकंड कंडीशन, वी शुड इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ डिजायर वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन। आप अगर x को काटना चाहते हो तो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम इक्वल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर अब जो डिजायर वेरिएबल है, आपका डिजायर वेरिएबल x था, मान लीजिए x था, मैंने यहाँ के 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ के 2 को यहाँ 3 को मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ के 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 जा 6, और यहाँ के 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6, देखिए इक्वल हो गया 6x। तो अब जब आपका डिजायर वेरिएबल इक्वल हो गया तो कटेगा भी तो वही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आफ्टर equating the coefficient of desired variable, we put opposite sign। अब देखिए इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका क्या मतलब है, ये थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है? जब हम कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे तो ऐसे तो नहीं कट जाएगा ना। फिर हम क्या चेक करेंगे कि जो हम जिस
वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट इक्वल किया है, क्या उसकी साइन सेम है? अगर सेम है तो अपोजिट करेंगे, क्योंकि सेम साइन कभी भी कटती नहीं। अगर माइनस माइनस है तो भी नंबर जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस है तो भी नंबर जुड़ जाते हैं। कटेंगे कब बच्चों? जब एक माइनस एक प्लस और एक प्लस और एक माइनस, और कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी एलिमिनेशन मेथड को, किसी भी एलिमिनेशन मेथड से किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो हम दिमाग में पहला पॉइंट रखेंगे 2 वेरिएबल का इक्वेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट रखेंगे मुझे क्या अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों का एक्स फेवरेट होता है तो वो एक्स के पीछे पड़ जाते हैं, तो यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। यू कैन एलिमिनेट वाई फर्स्ट टाइम, आप फर्स्ट टाइम वाई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं एज यूजुअल। इफ यू वांट, यू लाइक एक्स, सो यू कैन एलिमिनेट एक्स फर्स्टली। ओके, आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे एक्स चाहे वाई। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं। वेरिएबल, अगर वेरिएबल का हमारा इक्वल हो गया एक्स, हमने एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल, कोफिशिएंट पढ़ा चुके हैं भाई, कोफिशिएंट हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, गुणांक जिसको कहते हैं। अगर हमारे दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को गुणांक इक्वल हो गया तो फिर चेक करेंगे क्या, साइन। साइन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, और दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। ये था तरीका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक इक्वेशन हम लेकर आपको दिखाते हैं कितने तरीके के इक्वेशन बनते हैं, ठीक है बच्चों। पहले तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप टाइप्स बताएंगे, ठीक है। चलिए, मैंने फर्स्ट टाइप ले लिया एक इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 5 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 10, या यहाँ पे ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। 5 मत लीजिए तो 15 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखा, एक नहीं 2 इक्वेशन लिखे हैं। इन 2 इक्वेशन से किस तरह की लाइन बनती है ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्टिंग है। हालांकि ये तो देखने से ही पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग है। a1 और a2 -1 आएगा, b1 b2 1 आएगा, तो ये इंटरसेक्टिंग बनेगी, एक सोल्यूशन बनेगा। तो चेकिंग तो आप सीख चुके हो पिछले क्लास में, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बनाया था, 2 वेरिएबल होने चाहिए, और वो दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीचे कोई और वेरिएबल है, ऊपर कोई और वेरिएबल, ऊपर एक्स वाई है तो नीचे भी एक्स वाई, तो एक्स वाई। ओके, हमारी फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं तो कोफिशिएंट बच्चों 1, यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1। माइनस अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है, माइनस की बात अभी नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे। x का कोफिशिएंट भी 1, y का कोफिशिएंट भी 1, मतलब इधर भी x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1। इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हो कि इसमें ना दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है। अच्छा, तो क्या हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करें, साइन के लिए चेक करें। अगर हम साइन देखते हैं बच्चों, साइन, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर x पॉजिटिव, नीचे x नेगेटिव। यार, यहाँ तो कोफिशिएंट भी इक्वल है और साइन भी अपोजिट दे रखा है, मतलब यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था। यहाँ तो हमें अपना कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है, हमें सिर्फ चेक करनी है कंडीशंस। पहली कंडीशन 2 वेरिएबल, ओके। दूसरी कंडीशन कोफिशिएंट इक्वल है, ओके। कोफिशिएंट भी इक्वल है तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं करना। तीसरी कंडीशन, थर्ड पॉइंट, व्हाट, साइन अपोजिट होना चाहिए, ये भी है भाई, ये भी करा रखा हुआ है, तो करना ही कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, सीधा इस इक्वेशन को, अब अगर कुछ नहीं कर रहे हैं ना बच्चों, ना तो प्लस कर रहे हैं ना तो हम साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। अगर आप साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप साइन को प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कह सकते हो बाय डिफॉल्ट यू आर एडिंग द इक्वेशन। आप इक्वेशन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अगर आप ऐड करते हो तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल है और साइन अपोजिट कट गया। y प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2y। 15 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो y बराबर 20, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 2 10 जा 20, y की वैल्यू 10। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। चलिए हम फर्स्ट में रख देते हैं, इन फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर में 5, x प्लस वाई की वैल्यू 10 बराबर में 5, x इज इक्वल टू 5, प्लस का 10 इधर आएगा बच्चों, माइनस का 10, माइनस 5, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 10। गॉट इट, ये रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, जब आपको इस तरह से आ जाए x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 10। अब यहाँ भी देखिए सेम चीज़ है, x का कोफिशिएंट सेम, x का कोफिशिएंट सेम, y का कोफिशिएंट सेम, y का कोफिशिएंट सेम, लेकिन यहाँ पे ना x नहीं कट रहा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो x नहीं कट रहा, कौन कट रहा है, y। तो सीधा y को काट दो, क्या ज़रूरत है,
ज़रूरी थोड़ी ना हम x को ही काटें हैं, हम अगर y अपने आप कट रहा है ना सिर्फ ऐड करने पे तो काटिए। तो x की वैल्यू 15/2 15/2, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, y की वैल्यू आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब अगर कोई इक्वेशन कट रहा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा x + y = 4 और लिखा 2x - y = 3 या बराबर 2 यहाँ लिखते हैं। अब बोलते हैं इसको सॉल्व करिए। अब मैंने क्या बोला, पहला कंडीशन चेक करेंगे, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है, यस है, xy। दूसरी कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट चेक करेंगे, गुणांक चेक करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 2 नहीं है इक्वल, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1। तो जिसका कोफिशिएंट इक्वल है ना, पहले चर्चा उस पे करेंगे। किसका कोफिशिएंट इक्वल है, y का, तो y पे आ जाइए। यस, y का तो कोफिशिएंट इक्वल है, और इतनी अच्छी बात है फॉर्चुनेटली कि y का साइन भी अपोजिट है। देखिए y का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ भी 1 है, और दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई कर रहा है, इसका ऊपर वाले का पॉजिटिव साइन, नीचे वाले का नेगेटिव साइन। फिर आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपल कट जाएगा। और अभी मैंने बताया अगर आप इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये ऐड हो जाएगा। तो क्या, x1 1x 2x मतलब 3x और इज इक्वल टू बच्चों 6, x इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करिए, पहले में रखते हैं x + y = 4, x की वैल्यू 2 + y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4, अब प्लस का 2 इधर रहेगा, -2 दैट 2, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। देखा कितने आसानी से लग रहा है ना। ये रही वो कंडीशन जब एक कोफिशिएंट दे इक्वल और एक ना दे। अगर दोनों कोफिशिएंट अनइक्वल दे दे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, ये हम सारे टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं, आप देखते जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सॉल्व करने। अब मैंने एक और ले लिया, 3x + 2y = 4, 2x + 3y = 8। अब देखिए ना तो इसमें कोफिशिएंट इक्वल है, ना तो साइन अपोजिट है, सब कुछ अलग दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आपका तीनों मेथड अप्लाई होगा। पहला, वेरिएबल सेम है, यस सेम है। दूसरा, कोफिशिएंट इक्वल है, ना जी ना तो ऊपर x का कोफिशिएंट इक्वल है नीचे से, और ना तो y का कोफिशिएंट इक्वल है। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे 2 नहीं है इक्वल, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे y का 3, ना तो x इक्वल है ना तो y इक्वल है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किसी एक को इक्वल बना लीजिए। अब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट आएगा, डिजायरेबल वेरिएबल को आप उसके कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। चलिए मुझे अच्छा लगता है ना y, मैं y को इक्वल करना चाहती हूँ। अगर कोई x को करना चाहता है तो she and he is free to take a variable y for equating the coefficient, no problem। अगर किसी ने x को किया, no problem, किसी ने y